अगर आज यह कहा जाए कि हम दो दुनिया में रहते हैं तो यह गलत ना होगा। जी हाँ, एक वास्तविक दुनिया है और दूसरी दुनिया है इंटरनेट की। शायद ही कोई होगा जो इंटरनेट की दुनिया से अछूता बचा हो। यह दुनिया बड़ी ही रंगीन और लुभावनी दुनिया है, जिसमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी के लिए भरपूर मसालेदार मनोरंजन मौजूद है। इंटरनेट की इस हसीन दुनिया में फेसबुक के माध्यम से सुनीता आर्या ने भी कदम रखा, जो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की निवासी है, जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स है। बिल्कुल नई आईडी बनाकर फेसबुक में प्रवेश करने वाली सुनीता आर्या फेसबुक जगत से बिल्कुल अनजान थी। हर दिन नई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी। हर दिन दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पोस्ट, लाइक्स, कमेंट्स की इस दुनिया में सुनीता आर्या खोती चली गई। एक दिन उसके पास डेविड सूर्यन नाम के किसी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। सुनीता ने उसकी प्रोफाइल खोलकर चेक की तो पता चला कि वह व्यक्ति लंदन का रहने वाला है। उसे यह देख खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसके पास लंदन से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। सुनीता आर्य के पति चेतुराम एक सरकारी नौकरी में हैं। चेतुराम जब शाम को घर आए तो सुनीता ने खुश होते हुए उन्हें बताया कि आज तो गजब ही हो गया। चेतुराम ने पूछा, ऐसा क्या गजब हो गया जो इतनी खुश हो? सुनीता ने बताया कि इसके पास लंदन से फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और मैंने उसे दोस्त बना लिया है। तो इसमें कौन सी खास बात है? चेतुराम ने कहा। सुनीता ने जवाब दिया कि इसमें सबसे खास बात यही तो है कि अब हमारा एक परिचित लंदन में हो गया है, विदेश में हो गया है। और अब जब दोस्ती हो गई है तो अगर हम कभी लंदन गए तो वहाँ कम से कम एक दोस्त तो होगा जो हमारी खातिरदारी करेगा, हमें सैर सपाटा कराएगा। चेतुराम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है। सुनीता अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। डेविड और सुनीता के बीच फेसबुक मैसेंजर पर चैट होती रहती थी। डेविड सुनीता से बहुत ही तेजी से बात करता और बहन जी कहता था। दोनों एक दूसरे को अपने अपने देश की घूमने लायक जगहों के बारे में बताते रहते। डेविड पर सुनीता को इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि उसने अपना फोन नंबर भी डेविड को दे दिया। तो कभी कभार डेविड फोन पर भी सुनीता से बात कर लेता। अब फेसबुक चैट और फोन पर बात करना उनके लिए सामान्य बात हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता के फोन पर डेविड का फोन आता है। सुनीता जब फोन रिसीव करती है तो डेविड की आवाज आती है। वह कहता है, बहन जी, मैं डेविड सूर्यन बोल रहा हूँ। सुनीता बोली, हाँ बताइए, कैसे हैं आप? डेविड बोला, बहन जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस समय फिनलैंड में हूँ। यह बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ मैं अपने परिवार के साथ घूमने आया हूँ। हम यहाँ मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं तो आपका भी ख्याल आ गया, तो आपके लिए भी गिफ्ट खरीद रहा हूँ। प्लीज आप मना मत कीजिएगा। सुनीता बोली, अरे भैया, इस सब की क्या जरूरत है, आप रहने दीजिए। लेकिन डेविड ने इस अंदाज में गिफ्ट स्वीकार कर लेने की रिक्वेस्ट की कि सुनीता इनकार ना कर सकी। लेकिन सुनीता मन ही मन खुश थी। बाद में उसने अपने पति को बताया, सुनो जी, आज डेविड का फोन आया था। चेतुराम बोले, अच्छा, बताओ क्या कहा तुम्हारे लंदन वाले भैया ने? सुनीता ने खुशी खुशी सारी बातें बताई। चेतुराम बोले, दोस्ती तक तो ठीक है, पर ये गिफ्ट का क्या चक्कर है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तुमने उसे साफ साफ मना क्यों नहीं किया? वैसे भी किसी अजनबी दोस्त से गिफ्ट लेना क्या ठीक है? सुनीता ने अपने पति को बताया कि उसने बहुत मना किया था, पर उसने ऐसा कुछ कहा कि मैं मना नहीं कर पाई। मैंने सोचा कहीं उसका दिल ना टूट जाए। दूसरे दिन सुनीता के फोन की घंटी बजती है तो सुनीता फोन उठाती है तो देखती है कि किसी अनजान नंबर से कॉल आई है। उसने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या आप मैडम सुनीता आर्या बोल रही हैं? सुनीता ने कहा, हाँ मैं सुनीता आर्या बोल रही हूँ। उधर से कहा गया कि मैं फिनलैंड से कस्टम ऑफिसर स्टैनली बोल रहा हूँ। यहाँ से आपके नाम पर भारत भेजे जा रहे सोने के गहने कस्टम ने जब्त किए हैं। हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर आप सोने के गहने छुड़ाना चाहते हैं तो आपको कस्टम चार्ज चुकाना होगा। सुनीता ने सोचा कि डेविड ने उसके लिए महंगे सोने के गहने खरीदे होंगे, इसलिए बेचारा कस्टम में फंस गया होगा। उसने पूछा, बताइए कितना चार्ज देना है? मैडम, आपको 61,500 रुपये चुकाने होंगे, तभी आपको ज्वेलरी भेजी जाएगी। सुनीता ने खुशी खुशी उसके बताए बैंक खाते में 61,500 रुपये भिजवा दिए और फोन कर उसे अकाउंट में रुपए जमा कराने की जानकारी दे दी। तब उस व्यक्ति ने धन्यवाद देते हुए सुनीता को ज्वेलरी कस्टम फ्री हो जाने का आश्वासन दिया।
लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी उसके पास ज्वेलरी नहीं पहुंची। तब उसने सारी बात अपने पति चेतुराम को बताई। पत्नी की बातें सुनकर चेतुराम बोले कि विदेश से गिफ्ट आने में समय तो लगेगा, थोड़ा और इंतजार करो। जब तुमने इतनी कस्टम ड्यूटी दी है तो जरूर वह गिफ्ट 4-5 लाख रुपए का होगा। पति की बात से सुनीता को तसल्ली मिली। इसके कुछ दिन बाद सुनीता के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। उसने कॉल रिसीव की तो पूछा गया, क्या आप सुनीता आर्या बोल रही हैं? सुनीता ने हाँ कहा तो वह बोला, फिनलैंड में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आप पर गंभीर आपराधिक धारा लगी है। आपको कई साल की सजा हो सकती है। यह सुनकर सुनीता डर से कांपने लगी। डरते हुए उसने कहा, लेकिन मेरा कसूर क्या है? वह बोला, आपने डेविड सूर्यन द्वारा स्मगलिंग का सोना भारत मंगवाने की साजिश रची। उसे जब्त कर लिया गया है। जल्द ही कस्टम विभाग की टीम आपकी गिरफ्तारी के लिए आ रही है। यह सुन सुनीता के हाथ पांव फूल गए। वह घबराते हुए बोली, मुझे माफ करो, मैंने कोई गलती नहीं की है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उधर से कहा गया कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं, इसका फैसला यहाँ की अदालत में होगा। मगर आप मुझे एक भली महिला लग रही है, इसलिए आप चाहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। सुनीता गिड़गिड़ाते हुए बोली, हाँ भैया मेरी मदद करो। वो बोला, तो सुनो, मैं आपका नाम आरोपियों की लिस्ट से हटवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। डरी सहमी सुनीता ने हामी भर दी और उसके बताए गए बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसकी जान में जान आई। अब उसे एहसास होने लगा कि उसकी फेसबुक की दोस्ती महंगी पड़ गई। इसी बीच फिर फोन आते रहे। उसे डराया धमकाया गया और कहा गया कि ऊपर के अफिसरों का भी मुंह बंद करना है, इसलिए और रुपए भेजो। इस तरह धीरे धीरे सुनीता से 44 लाख रुपए बताए गए बैंक खातों में जमा करवा लिए गए। अब वह डरी डरी सी रहने लगी। ना जाने क्या होगा, उसे जेल हो जाएगी या मामला खत्म हो जाएगा। लगातार तनाव में रहने की वजह से उसकी सेहत बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन उसने अपने पति चेतुराम को रोते हुए सारी बातें बता दी। पत्नी के कारनामे सुन चेतुराम की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सुनीता को धीरज बंधाया और प्यार से कहा, तुमने इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए और मुझे बताया तक नहीं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कल ही एसपी साहब से मिलूंगा। इस पर सुनीता घबराते हुए बोली, फिर मेरा क्या होगा? इससे तो मैं और फंस जाऊंगी। चेतुराम ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन चेतुराम राजनांदगांव के एसपी कमल लोचन कश्यप से मिलते हैं और उन्हें पत्नी के साथ घटी घटना की पूरी जानकारी देते हैं। चेतुराम की बात सुनकर एसपी समझ गए कि उनके साथ ठगी हुई है। उन्होंने चेतुराम से कहा, तुम अभी थाने जाओ और इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराओ। एसपी साहब के कहने पर चेतुराम अपनी पत्नी सुनीता के साथ 1 दिसंबर 2018 को थाने पहुंचे और थाना प्रभारी एलेक्जेंडर कीरो से मिलकर पूरी घटना सुनाई। थाना प्रभारी ने सुनीता की तरफ से अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 66, 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उनका बयान दर्ज किया। उन्होंने चेतुराम को बताया कि यह मामला कस्टम पुलिस का बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कस्टम फ्रॉड होता तो पहले हमारे पास जानकारी आती। एसपी साहब के निर्देश पर थाना प्रभारी एलेक्जेंडर कीरो ने एक टीम बनाकर इस केस की जांच भी शुरू की। जांच टीम ने सबसे पहले उन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई जिनसे सुनीता को कॉल की गई थी। जांच आगे बढ़ते ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आते चले गए। जिस फोन नंबर से सुनीता को ठगा गया था, पुलिस ने उस पर कॉल की तो वह बंद था। जांच में पता चला कि वह नंबर का सिम कार्ड दिल्ली से अपडेट होता रहता था, जिससे यह पता चला कि इस साजिश के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जिस अकाउंट में सुनीता ने पैसे ट्रांसफर किए थे, पुलिस उन लोगों तक पहुंच गई। इसके बाद सारा मामला साफ होता चला गया। ठगों का बंद फोन नंबर था, वह चालू हो गया। पुलिस ने जब उस नंबर पर बात की तो पता चला कि वह फोन नंबर रांची झारखंड में किसी रमन्ना नाम के व्यक्ति का है। पुलिस टीम रमन्ना के पास पहुंची तो उसने बताया कि उसने इस नंबर का सिम कार्ड दिल्ली में रहने वाले नाइजीरियन युवक स्टैनली से खरीदा था। रमन्ना द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस टीम दिल्ली स्थित 25 फुटा रोड चाणक्य पैलेस नाइजीरियन कॉलोनी पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की मदद से
कीवी स्टैनली ओकवो और नवाकोर एमानुएल नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस टीम राजनांदगांव लौट आई। ठगों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर एसपी कमल लोचन कश्यप भी थाने पहुंचे और उनकी मौजूदगी में दोनों आरोपियों से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि पहले भी वह इस तरह की फेसबुक पर ठगी किया करते थे। पहले दोस्ती करते थे, इसके बाद स्मार्टफोन, ज्वेलरी, महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ठगते थे। ठगी की इस घटना को अंजाम देने के बाद वह उस नंबर को किसी और को बेच दिया करते थे। पुलिस ने दोनों से लगभग 5 लाख रुपए बरामद कर लिए थे। बाकी की रकम उन्होंने 7 महीने में मौज मस्ती में उड़ा दी थी। 19 अगस्त 2019 को उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची जुर्म की कहानी। उम्मीद है इससे कुछ सबक लिया होगा आपने। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय देना ना भूलें।